देखें, जब हमने पैसिव वॉइस शुरू किए थे ना, तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि वी यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। जितने भी पैसिव वॉइस बन सकते हैं ना, पॉसिबल है, सब में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि थर्ड फॉर्म कभी अकेले में यूज़ नहीं होती, उसके साथ आते हैं हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिख के दिए थे, बी की 8 फॉर्म में, हैज़ हैव इसकी 5 फॉर्म में, और डू की 5 फॉर्म में। और साथ मैंने कहा था विल और शेल ये मॉडल हैं, ये मॉडल हैं। अगर फ्यूचर आएगा तो यूज़ होंगे ये। जब यहाँ देखें ये पास्ट है, अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो हम यूज़ करते इज़ आर एम, ये प्रेजेंट में आता है ना। अगर पास्ट होता तो हम यूज़ करते वाज वर, यही है ना। अब ये था, अगर या यूज़ करते हैज़ हैव, ये प्रेजेंट में है, ये सारे प्रेजेंट में हैं। बी इज़ आर एम, हैज़ हैव, डू डज। ये जो 4 और 2 और 2, ये जो 8 है ना पहले, ये सारे के सारे प्रेजेंट हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं। ये पहला की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये वाले सारे के सारे प्रेजेंट में हैं, ये पास्ट में सेकंड फॉर्म है, ये इनकी थर्ड फॉर्म है। तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो जितने परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, 3 हमारे पास परफेक्ट हैं, और तीनों में ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यानी कि ये यूज़ होगा आज, बिन हो सकती है, हैड हो सकती है, डन हो सकती है, इनमें से कुछ होगा पक्का। और साथ ये पास्ट मैंने कहा है, तो पास्ट है, इसका मतलब इनमें कुछ होगा। थर्ड लगनी थर्ड ही है, ये बात तय है, लगनी थर्ड ही है। अब कैसे थर्ड लगनी है, हम इसको पहले इसका एक्टिव बनाते हैं, फिर इसका पैसिव करेंगे हम, क्योंकि एक्टिव जब तक आपको नहीं आएगा आपको पैसिव नहीं आएगा। एक्टिव में आता होता है कि मैं काम ख़त्म कर चुका था या मैंने खाना खा लिया था, मतलब कि माजी में काम ख़त्म हो चुका था। तो चुका था या लिया था दोनों सही होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्वाला गाय का दूध निकाल चुका था। फिर हम ये भी मैं लिख देता हूँ इसको, द मिल्कमैन हैड अच्छा देखें, ये एक्टिव वॉइस है, आप पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो पीछे जाएं, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस सीखें, पहले उसका एक्टिव पढ़ें। अब आज हम उसका पैसिवाइज कर रहे हैं, तो एक्टिव जो है वो आपको आना चाहिए, फिर पैसिवाइज आएगा। वो मैंने एक्टिव लिख भी दिया है। इस पास्ट क्यों लगाया, देखें पास्ट और परफेक्ट। पास्ट में देखें, पास्ट में कौन सी फॉर्म वर्ब की लगती है, ये देखें, हैज़ हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड पास्ट में लगती है। देखें पास्ट में हैड फॉर्म लगती है, तो हैड ही तो लगाई मैंने। और आपको ये पता है कि जितने परफेक्ट हैं हमारे पास, 3 परफेक्ट हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों में ही थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। और जितने पैसिवाइज बनते हैं सारों में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। यानी कि जो हम बनाने जा रहे हैं पैसिवाइज, उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है, और ऑलरेडी भी थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है, यहाँ देखें ये। तो अब बनाने का रूल मैंने क्या बताया हुआ है आपको, बनाने का रूल मैंने आपको, देखें ये याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिवाइज बनेगा। अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, पहले सब्जेक्ट ढूंढे कौन सा है, हैड मिल्क सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, सॉरी ये वर्ब हो गया। वर्ब से जो काम करवाता है, करने वाला, वो सब्जेक्ट होता है। और गाय जिस पे काम हुआ, दूध गाय का निकाला गया है, और ये गाय हो गया ऑब्जेक्ट। और जिसने गाय का दूध निकाला है वो हो गया सब्जेक्ट, ये इसने निकाला है, इस बंदे ने, ये बंदा जो है ये सब्जेक्ट है। और इस बंदे ने गाय को कुछ किया है, क्या किया है, ये दूध निकालने का काम किया है। जो किया वो वर्ब होता है, जिस पे किया वो ऑब्जेक्ट होता है, जिसने किया वो सब्जेक्ट होता है। यानी डूअर इज सब्जेक्ट, रिसीवर इज ऑब्जेक्ट, एंड द एक्शन दैट इज डन बाय द डूअर इज कॉल्ड वर्ब। ये वर्ब है। तो मैंने आपको रूल दिया है, मैंने कहा कि आपने पैसिव वॉइस में क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दें। यानी गाय का दूध दोया गया या गाय का दूध निकाला गया ग्वाले से, ऐसे बनेगा ये। तो गाय पहले आ जाएगी, जिसका ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो एंड पे चला जाएगा, और साथ बाई लग जाएगा। यही मैं करने वाला हूँ। यहाँ दी कॉ लिखें आप, दी कॉ एंड पे लगा लें,
बाई दी मिल्क, बाई द मिल्क मैन, दूध दोया गाय का मिल्क मैन ने। अब बीच में आ जाए, हैड तो रहना ही रहना है क्योंकि हैड को तो नहीं हटा सकते ना, और मिल्कड भी लगाना है, थर्ड फॉर्म भी लगानी है। क्यों लगानी है बेटे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पैसिव वॉइस में आती ही थर्ड फॉर्म है, आंखें बंद करके लगा दें थर्ड फॉर्म। फिर हैड और मिल्कड लग गया। अब मुझे बताएं हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती वर्ब की, आप कहेंगे वो तो लगी हुई है। अगर लगी हुई है वो तो एक्टिव वॉइस पहले लगी हुई है। देखें हमने क्या चेंज किया अभी इसमें, हम अब चेंज करने वाले हैं। हमारे पास एक बी की फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, ये बी की थर्ड फॉर्म है बिन, तो यहाँ ऐड कर देंगे हम बिन। ये बन गया है द कॉ हैड बिन मिल्कड बाई द मिल्कमैन। क्लियर होगी बात। देखें मैंने सिर्फ बिन ऐड किया है सिर्फ पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अगर बिन ऐड नहीं करता तो एक्टिव वॉइस था पहले ही था वो फिर उसमें फिर ऑब्जेक्ट पहले आप नहीं लिख सकते पक्का। अगर पहले ही एक्टिव वॉइस है तो उसमें ऑब्जेक्ट तो पहले आ ही नहीं सकता। एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आता है, एंड पे ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है। इसी तरह एक और सेंटेंस में आपको करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसको जो है वो आपका इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका बताऊँगा। फिर हम कहते हैं कि चुका था, तलबा पेपर हल कर चुके थे। जो पहले आपको मैंने दिया था ना प्रेजेंट में, अब पास्ट में वही सेंटेंस लिख रहा हूँ। द स्टूडेंट्स हैड सॉल्व्ड पेपर्स, तलबा पेपर हल कर चुके थे। क्लियर होगी बात। लेकिन देखें इसमें अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आपको पेपर में ऐसे आएंगे, ऐसी सेंटेंस आएंगे 2 3 4 आएंगे और कहा जाएगा इसको पैसिव वॉइस में टर्न करें, पैसिव वॉइस में बदलें, ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस और टर्न इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ऐसे एक समझो ये आ गया पेपर में। तो आप सबसे पहले वर्ब पकड़ें, ये वर्ब है हैड सॉल्व्ड, हल कर चुके। क्या हल कर चुके हैं, जो व्हाट का रिप्लाई होता है वर्ब से वही तो ऑब्जेक्ट होता है। क्या हल कर चुके हैं, पेपर, ये व्हाट का रिप्लाई ये ऑब्जेक्ट हो गया है। और कौन हल कर चुका है, कौन जो होता है हु वो सब्जेक्ट होता है। 3 चीज़ें आ गई ना आपके पास। अब आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएं। यानी ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, बाई लग कर, लेकिन ये बाई द स्टूडेंट आएगा, बाई द स्टूडेंट्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इधर आएगा, पेपर्स यहां लगा दें, पेपर्स। अब मुझे बताएं पेपर्स भी लग गया, बाई भी लग गया। मैंने आपको बताया हुआ कि पैसिव वॉइस में एक बाई लगना है सब्जेक्ट के साथ जब ऑब्जेक्ट बनेगा, थर्ड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म भी लगा दें आप, सॉल्व्ड। बाकी हैड तो लगना है, उसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते ना, हैड वो तो पहले देखें आपको लगा हुआ हैड। अगर हैड सॉल्व्ड है, हैड सॉल्व्ड तो अभी बन गया है। फिर इसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या फ़र्क हुआ, वो फ़र्क डालने के लिए हम ये करते हैं, हैव के बाद, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बी की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म हमारे पास है बिन, ये देखें तो यहाँ बिन ऐड कर देंगे हम। अब ये सारा बन गया, पेपर्स हैड बिन सॉल्व्ड बाई दी स्टूडेंट्स, तलबा ने पेपर हल किए। अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो कैसे करेंगे हम ये करेंगे, पेपर्स हैड नॉट बिन सॉल्व्ड बाई दी स्टूडेंट्स। मैंने ये कहा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐड कर दें, तो नॉट ही तो किया है मैंने। फिर हैड को उठा के, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आए आप, ये बन जाएगा हैड पेपर्स बिन सॉल्व्ड बाई दी स्टूडेंट्स। एंड पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाना होगा। फिर आपने क्वेश्चन भी बनाना हो, नेगेटिव भी बनाना हो, तो हम ऐसा करेंगे, पेपर हैड शुरू में, हैड पेपर्स नॉट बिन सॉल्व्ड बाई द स्टूडेंट्स एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो अब ये हो गया, आपको इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस आए तो आपने ऐसे बनाना है। अगर वो आए उर्दू में जाए तो उर्दू में, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको कि ईद पर बकरे ज़िबा किए जा चुके थे।
देखें, ईद पर टेंस पे गौर करें, इसको लंबा सेंटेंस देख के परेशान ना हो। ईद पर बकरे ज़िबा किए जा चुके थे। अब सबसे देखें कि क्या हुआ है, काम क्या हुआ है, बकरे ज़िबा करने का काम हुआ है, और किया किसने है ये नहीं हमें बताया उसने। जब ये नहीं बताया इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, हम नहीं लगाएंगे। तो अब देखें सब्जेक्ट ने क्या किया, बकरे ज़िबा किए हैं, तो बकरों को क्या कहते हैं, गॉड्स। अब देखें, बकरे ज़िबा किए जा चुके थे ईद पर। अब बकरे पहले आएगा, आगे वर्ब लगा देंगे, एंड पे ऑन ईद आ जाएगा। तो इसमें मुश्किल ही कुछ नहीं है, सिर्फ आप सेंटेंस देख के परेशान हो जाते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ईद पर बकरे ज़िबा किए जा चुके थे, गॉड्स। बकरे ज़्यादा हैं कि एक है। अब ये चूंकि पास्ट टेंस है, इसमें एक हैड ही लगना है। अगर प्रेजेंट होता तो हैज़ और हैव का झगड़ा पड़ना था, लेकिन ये पास्ट है तो एक हैड है, गॉड्स हैड। और मैंने कहा था आगे बी की तीसरी फॉर्म लगा दें। बी की तीसरी फॉर्म क्या है, बिन, हैड बिन। आगे वर्ब लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस वाली। ज़िबा करने को क्या कहते हैं, स्लाटर, एस, स्लाटर, स्लाटर्ड, स्लाटर्ड, स्लाटर्ड। इतना ही बस, खत्म, आगे कुछ। ऑन ईद, ऑन ईद, ऑन ईद जो है ना, देखें बेटे, ऑन प्रेपोजिशन है और ये नाउन है, और प्रेपोजिशन के साथ नाउन ही तो आता होता है। ये होता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पूरा वो सेंटेंस, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और चीज़ है, इस स्लाटर का और चीज़ है। अगर मैं ऐसे कहता ना, कसाब बकरे ज़िबा कर चुका था, इसमें कसाब भी आ गया, बकरे भी आ गया, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इसको अगर कसाब होता तो बाई दी बुच्चर मैंने एंड पे लगा देना था, लेकिन वो है नहीं यहाँ, इसलिए बस बकरे ज़िबा किए गए। किसने किए हमें नहीं पता, ईद पर किए, ऑन ईद लगा दें आप। तो ये सेंटेंस है और ये बहुत ही ईजी सेंटेंस है। आपने क्या करना है, घर जाके वर्ब लें। ये तो रट लें ना, ये तो आप किसी दिल पे लिख लें, किसी आप दीवार पे लिख के रख लें ताकि आपको याद हो जाए। इनके बगैर आपने देखा है ना कोई टेंस बना है, ना कोई पैसिव वॉइस बना है। कहीं ना कहीं इज आर एम की फॉर्म यूज़ हो रही, की हैज़ हैव की हो रही, डू डज की हो रही है, और कहीं विल शैल आ रहा है। तो ये विल शैल बी हैव डू, ये 5 बातें जो है ना किसी शक्ल में आएंगी आएंगी। ओनली एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगती, बस वो भी असर्टिव में। जब उसका नेगेटिव बनेगा फिर डू डज डिड लगेगा, यूज़ वहाँ भी होना है। इस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ होना है डू डज के साथ, जब नेगेटिव बनाएंगे आप। तो आप एक वर्ब पकड़ें, कोई एक ले लें, आप कह लें कि जिसमें सब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। फिर आप लड़के स्कूल जा चुके थे, अगर आपसे कहे इसका पैसिव वॉइस बनाओ ना, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैंने आपको इन डिटेल बताया, फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बॉयज़ हैड गॉन टू स्कूल। देखें, इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता। मैं कहूँगा कि ये वर्ब है, चलिए ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, बना लें आप। तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो स्कूल को इधर लें, बॉय को उधर ले जाएं, बना लेंगे आप। स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी 2 वजह हैं। एक मैं आपको बताता हूँ, ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो गॉन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये तो कट हो गया ना, टू स्कूल ख़त्म हो गया। अब ये गॉन के बाद तो ऑब्जेक्ट बचा ही कोई नहीं, एक चीज़। दूसरी ये बात है कि वर्ब से क्या, वट का रिप्लाई आए, वट वर्ब से। ये वर्ब है, हैड गॉन, जा चुके थे ना। तो अब ये जवाब कहाँ गया, स्कूल गया। ये कहाँ का रिप्लाई आ रहा है, कहाँ को वेयर कहते हैं, देखें वेयर, ये वेयर का रिप्लाई आ रहा है, वट का रिप्लाई नहीं आ रहा। वेयर का कहाँ गया, स्कूल गया। तो वेयर का रिप्लाई तो जो ऑब्जेक्ट नहीं होता ना, वेयर का रिप्लाई तो एडवर्ब होता है। लिहाजा ये दोनों शक्लों में इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।